से अनमोल किताब है। चीन में छपने वाली सबसे पहली, दुनिया में छपने वाली सबसे पहली किताब। धम्मपद में जो भगवान बुद्ध ने जितनी शिक्षाएं दी, जो जानकारी हासिल की और जो बाद में उनके शिष्यों ने सब इकट्ठी की, जिनमें गंठ यानी गांठ बांधी, जिनको ग्रंथ बोलते हैं, गंठ को ही ग्रंथ बोलते हैं, और कई भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में वो छपी, लगातार छपती है, सब ज़्यादा बिकती है, सब ज़्यादा बढ़ती है। उसमें बार बार, क्योंकि अब हम धम्मपद, धम्म गाथाएँ बताने का आरंभ करने जा रहे हैं, उसमें बार बार पुनर्जन्म का जिक्र आएगा, बुद्ध के पुनर्जन्म का, या कहानियों में जो कहानी वो बता रहे हैं उस गाथा से संबंधित, उस सूत्र से संबंधित, उस बात से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का जिक्र आएगा। पुनर्जन्म का जो जिक्र है उसको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। ये पुनर्जन्म नहीं है। बेसिकली एक जो पूर्व जन्म है, यानी पूर्व का जन्म है, वो एक जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ वर्तमान में मैं, और एक मेरे बाद जो आने वाला है वो, यानी मेरे बाद जो आएगा वो रीबर्थ नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, उसको यहाँ नेक्स्ट बर्थ कहा गया है, यानी कि अगला जन्म। और बहुत सारे जो हमारे अम्बेडकराइट भारत में लोग हैं, और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो एथिस्ट हैं, उनको इस बात से ऐतराज़ होता है कि पुनर्जन्म कहाँ से आ गया, पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं है। ये बात ठीक है कि भगवान ने पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं बताई, मगर नेक्स्ट जन्म जैसी बात हर कदम पे है, और जो जन्म चल रहा है उसकी बात है, और जो जन्म बीत चुके हैं यानी अतीत वाले, यानी कि पास्ट वाले, उनकी बात है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आज आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो iOS है, एप्पल का है, तो आप उसका वर्जन देखिए कि कौन सा वर्जन चल रहा है, और वर्जन के साथ साथ में ये देखिए कि उसमें कितने फीचर्स बढ़ गए हैं और कितनी एप्लीकेशंस बढ़ गए हैं। अगर वो एंड्रॉयड है तो आप ये देखिए कि अभी कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें चल रहा है, चॉकलेट है या कैंडी है, बहुत सारे नाम उन्होंने दिए हुए हैं, और लगातार उनके प्रोसेसर और लगातार उनकी कार्य क्षमता, लगातार उनकी मेमोरी और लगातार उनके सॉफ्टवेयर बनते जा रहे हैं। ये प्रेजेंट की बात है, और फ्यूचर के जो प्लान हैं वो उनके एडवांस सॉफ्टवेयर और एडवांस प्रोसेसर के साथ में तैयार हैं, जिन पर वर्क चल रहा है। मगर आप अगर अतीत में जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो आप ध्यान देंगे कि जब मोबाइल स्टार्ट हुआ था तो मोबाइल पर डिस्प्ले भी नहीं था। मोबाइल जस्ट वॉकी टॉकी के टाइप था कि वॉइस ट्रांसफ़र हो सकती थी, और वॉइस ट्रांसफ़र से पहले सिर्फ सिग्नल आते थे, और सिग्नल से पहले सिर्फ टू टू की आवाज़ आती थी। जो आपने टेलीग्राम वाली की देखी होगी, जो टक टक की आवाज़ करती है, पिक्चर में थी, जो आपने इंडिपेंडेंस डे में देखी होगी, जिसमें सबसे लास्ट में कम्युनिकेट करते हैं, टक 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 करके, उसमें सिर्फ वॉइस जाती है, और वो वॉइस को पहचानते हैं कि कितनी देर तक की दबाएगी, कितनी वॉइस आई। वो उसका बहुत प्राइमरी वर्जन है। और आज की डेट में वीडियो कॉलिंग हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, और इसके अलावा आगे 3D इमेज के साथ बनने वाली, यानी मोबाइल के अंदर आपके 3D इमेज भी वो देगा कि आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं। इससे आगे भी टेक्नोलॉजी आएगी। ये जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक ऐसा ही डेवलपमेंट जीवों का होता है। जीव 1 सेल के भी होते हैं, 2 सेल के भी होते हैं, 10 सेल के भी होते हैं। बहुत सारे जीव के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मूवमेंट कर सकते हैं, खाते हैं और निकालते हैं, या मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सुन भी सकते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सूंघ भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो देख भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, और मूवमेंट कर भी सकते हैं। और जो सबसे श्रेष्ठ जीव हैं, वो जीव वो हैं जो जिनके पास में पांचों सेंसेस हैं, यानी देखने का, चखने का, सूंघने का और फील करने का, स्किन के थ्रू फील करने का, स्वाद चखने का, और नाक से सूंघने का, कान से सुनने का, ये 5 सेंस होते हैं। और छठा सेंस उनका होता है कि जो उनकी मेमोरी में स्टोरेज होता है, वो भी वही फीलिंग दे देता है। और इन सब में सबसे ऊपर जो आता है वो मनुष्य आता है, क्योंकि मनुष्य की एक खास बात है जो भगवान बुद्ध ने खोजी, कि वो अपने सॉफ्टवेयर, जिसको माइंड, मैंने जो पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि माइंड इज ए ह्यूमन सॉफ्टवेयर, वो अपने माइंड को मॉडिफाइड कर सकता है।
वो अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। वो अपने सॉफ्टवेयर को, जो वायरस उसके अंदर आए हैं, यानी जो जिससे बीमारियां होती हैं, जैसे शरीर खराब होता है, उसको वो एलिमिनेट भी कर सकता है। और वो चाहे तो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू बीमारियां और ज़्यादा ले भी सकता है। और इसके अलावा वो अपनी मेमोरी को खोल भी सकता है, यानी अपनी मेमोरी को वो देख सकता है कि उसकी मेमोरी क्या थी। तो ये सॉफ्टवेयर जो आता है किसी जीव के अंदर या ह्यूमन के अंदर, अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो इसका जो आज की डेट में वर्जन चल रहा है, ये वर्जन अचानक नहीं बना है। ये वर्जन बहुत सारे वर्जनों का मॉडिफिकेशन है। एक सेल से लेता लेते आज तक इतना बड़ा ये सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है, यानी जो मन है, और उस सॉफ्टवेयर में ह्यूमन चलता है। तो पिछले जितने सॉफ्टवेयर हैं, हम उनको वर्जन ना कह के अगर जन्म कह देते हैं तो वो हमारे पिछले जन्म है। और ये सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र भी होता है, ट्रांसफ़र होता है वाईफाई के थ्रू। जैसे भगवान ने देखा और बताया, क्योंकि भगवान का जो पहला ज्ञान था वो इसी बात का ज्ञान था। उन्होंने ये कहा कि अरे ये जो ह्यूमन को बनाने की जो प्रोसेस है, जो ह्यूमन जन्म लेता है, इसका प्रोसेस मैंने समझ लिया है कि इस प्रोसेस में हार्डवेयर कैसे बनता है और उसमें सॉफ्टवेयर कैसे ट्रांसफ़र होता है, और सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र की क्या कंडीशन है। और जब सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र होता है तो वो अपने साथ में वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके जाता है, जहाँ से वो सॉफ्टवेयर वाईफाई के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। यानी हमारा एक वर्जन अगर बंद होता है तो उस वर्जन का एक फ़ाइल बन के वाईफाई के थ्रू वो एयर में जाती है, और वो उस रिसीवर को ढूंढती है जिसकी कोड उसके कोड से मैच करती है। एक लंबी बात है जो उन्होंने बताई और जो देखी, मगर ये क्लियर है कि ह्यूमन के वजन होते हैं, जो जितने भी दुनिया में जीव हैं उनके वजन होते हैं, प्लांट के भी वजन होते हैं, मगर उनमें चेतना नहीं होती। ये स्पष्ट बुद्ध ने बताया है। तो यहाँ जो हम जो बात करेंगे नेक्स्ट बर्थ की, वो नेक्स्ट बर्थ की बात ये करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा रहा और आपके सॉफ्टवेयर के साथ में क्या क्या ट्रांसफ़र होता है। और ये बड़े कमाल की बात है कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत बड़ी बात है, विस्तृत है, क्योंकि दुनिया इस पर खोज कर रही है और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इसी के ऊपर काम करती है। जितने भी कंप्यूटर बने हैं इसी धम्म पे, जो अभिधम्म बुद्ध ने बताया और डेवलप किया, माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप है, जिसको उन्होंने नाम और रूप कहा। यानी कि नाम उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर को और रूप कहा शरीर को। तो नाम रूप की थ्योरी ये चलती है पूरे पाली भाषा में, और बाकी ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर और उसका जो हार्डवेयर यानी शरीर है उसके हिसाब से चलती है। तो सबसे पहले, यानी कि रात्रि के पहले पहर में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा था उस रात, तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो पहले वाले पुराने जो जन्म हैं, पुराने जो वर्जन हैं जितने भी उनके ह्यूमन के सॉफ्टवेयर के सारे उन्होंने डिकोड किए और सारे देखे उन्होंने, और सारी मेमोरीज उन्होंने चेक की कि कैसे 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 वो उनके वजन बनते चले आए। और 543 के आसपास में तो है भी उनकी कहानियां हैं कि कैसे कैसे वो पिछले वर्जन में क्या क्या काम उन्होंने किए, कैसे किए। तब ये बात समझना और बताना बड़ा मुश्किल था कि किसी सॉफ्टवेयर के यानी मन के वजन भी हो सकते हैं, मगर आज तो ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि सारे सॉफ्टवेयर वजन से ही आगे बढ़ते हैं। और रात्रि के दूसरे पहर में जो उन्होंने प्राप्त किया उनको बोलते हैं दिव्य चक्षु। यानी दिव्य का मतलब है कि बियॉन्ड लिमिट जाके देखना, यानी कि उनके पास वो पावर भी डेवलप हो गई कि वो किसी मनुष्य के सामने वाले जीव के भी सॉफ्टवेयर को रीड कर सकते थे। उसको दिव्य चक्षु बोला। इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं, यानी कि देखना, उसके पार देखना जाके कि जो कोई नहीं देख सकता। ये साधारण ह्यूमन भी इसको डेवलप कर सकता है, देख सकता है विपश्यना के थ्रू। जो विपश्यना करते हैं लोग वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कई बार कोई बच्चा होता है जो अचानक कहता है कि मुझे ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, कुछ समय बाद भूल भी जाता है, क्योंकि लोग उसी बात पे यकीन नहीं करते, मगर वो मेमोरीज के साथ साथ कभी कभी ट्रांसफ़र भी हो जाती है। और रात्रि के तीसरे पहर में उन्होंने देखा वैशाख पूर्णिमा को प्रत्यक्ष समुत्पाद, यानी कि सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है, रूप कैसे काम करता है, कैसे जीवन आता है, कैसे जीवन बनता है, और दुख और मृत्यु और वृद्धावस्था कैसे प्राप्त होती है। ये उनके ज्ञान का सबसे बड़ा दुनिया के अंदर आज तक का साइंटिफिक पहलू था। इसलिए उनको दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि उनकी थ्योरी पे ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पूरे दुनिया में काम करती है, और दुनिया के सारे लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं उसी को कोड डिकोड करते हैं। और ह्यूमन का डिकोड और कोड उन्होंने किया, आगे कोई भी कर सकता है। जो बुद्ध के नियम के अनुसार आके मेहनत करेगा वो अपनी बॉडी के कोड को डिकोड कर सकता है, अपने सॉफ्टवेयर को अपने कंट्रोल में कर सकता है।
थोड़ा थोड़ा सभी कर लेते हैं, क्योंकि विपश्यना करते हैं, सीख लेते हैं। जो नहीं जानते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ जितना भी हम पूर्व जन्म की बात करेंगे वो ह्यूमन के सॉफ्टवेयर के वर्जन की बात करेंगे, और जितना भी हम आगे वाले जन्म की बात करेंगे यानी नेक्स्ट बर्थ की, वो नेक्स्ट वर्जन की बात करेंगे। इसको आप समझ लें, ये बिल्कुल क्लियर है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर साइंस है, और इस साइंस का हम बार बार धम्मपद में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।